राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी लौटेंगे। मेरे सहयोगी राकेश सिंह दो खास मेहमानों के साथ इस वक्त हमारे साथ विजय चौक से जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं। देखिए राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन और कल जिस तरह से तीनों जो कृषि बिलों को वापस लेने का जो फैसला किया गया था, दोनों सदनों से पास किया गया था, उसके बाद राज्यसभा में जो 12 सांसदों को 254वें सत्र में जो उनका हंगामा किया था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज जो है विपक्षी दलों की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में जो कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक हुई थी। 16 पार्टियों का कांग्रेस द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया उसमें लेकिन टीएमसी शामिल नहीं थी। तो ये विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन यहां तो विपक्षी एकता तार तार नहीं। देखिए, एक चीज कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में क्या होता है ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, एकता हो ना हो, आप पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं करते, आप पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों नहीं करते? बिल पास करने के समय भी आप डिस्कशन नहीं करते, बिल रिपील करने के समय भी आप डिस्कशन नहीं करते। वाजपेयी जी एक सांसद थे, नेहरू जी को कहा स्पेशल सेशन बुलाए, नेहरू जी ने स्पेशल सेशन बुलाया, तब भी चर्चा होती थी, हर वक्त चर्चा होती थी। दो पर आ गई थी भाजपा, राजीव गांधी जी ने हमेशा उनको मौका दिया बात करने का, कभी भी उनसे ये मौका नहीं दिया, डिस्कशन तब भी होता था। आज क्या हो गया पार्लियामेंट के अंदर कि मोदी जी के आते हुए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाया गया और डिस्कशन नहीं होता। मुद्दा ये कि पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, तहसीन हैं जो कि कांग्रेस की बात को रख रहे हैं। हमारे साथ शहजाद हैं जो कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता भी बने हैं। और जिस तरह से देखिए आरोप लग रहा है कि आप जो है विपक्ष की बातों को दबा रहे हैं, आप विपक्षी सांसदों को आप निष्कासन कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बात और चर्चा करने की परिभाषा, अगर कॉलर पकड़ना है मार्शल का, महिला मार्शल से अभद्रता करना है, टेबल पर चढ़कर पेपर फेंकना है, चेयर पर, एलईडी टीवी पर चढ़ जाना है, अगर ये परिभाषा है लोकतंत्र की और बातचीत और संवाद की, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी परिभाषा को फिर से एक बार देखना होगा। जहां तक सवाल है संवाद का, इनके कार्यकाल में मेरे पास पूरी सूची है, पर एक दो पढ़ लेता हूँ। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज लॉ बिल जब पारित हुआ 2004 में, आप पार्लियामेंट कवर करते थे, महज 8 मिनट इन्होंने इस पर चर्चा की, 8 मिनट में पारित कर दिया। आंध्रा का बिल कैसे पारित हुआ वो भी पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। तो ये तो हमें संविधान और पार्लियामेंट की परंपराएं ना सिखाएं, जिन्होंने इमरजेंसी लागू किया। आखिरी बात मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं कि ये चेयर ने फैसला लिया, चेयर ने फैसला लेने से पहले इनको मौका दिया कि आइए कमेटी बनती है और उस कमेटी में आप हिस्सा रहिए और उस कमेटी में फैसला हो जाएगा कि क्या कार्रवाई भी करनी होगी और कैसे सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाना होगा पार्लियामेंट को। तो क्यों इस कमेटी का हिस्सा नहीं बने? अगर इनको संवाद ही करना था तो ये इसलिए नहीं किए क्योंकि इनको समाधान नहीं, घमासान चाहिए। इनको केवल पार्लियामेंट के बहाने अपने व्यक्तिगत मुद्दों को और अपनी राजनीति करनी है, राष्ट्र नीति नहीं करनी इनको। देखिए, जिस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि संवाद अगर कोई भी विपक्ष चाहता है तो सरकार किसी भी मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से किसान मसले को लेकर आप लोग दबाव बना रहे थे, अब तीनों बिल वापस हो गया, लेकिन अभी भी हंगामा, ये क्या आपको लगता है? देखिए, जो तीनों काले कानून पास हुए थे, माननीय उपराष्ट्रपति जो चेयर है हाउस के, उन्होंने कैसे पास किया था? वॉइस वोट पर। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विपक्ष को डिवीजन ऑफ वोट नहीं मिला। आप जानते हो क्यों नहीं मिला? क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं थी राज्यसभा में। उन्होंने उस कानून को असंवैधानिक तरीके से पास किया था। आप मुझे बताइए, 1947 से जब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 2021 तक, अगर कोई घटना दूसरे सेशन में घटी, दूसरे सेशन में थी, उस पर कार्रवाई अगले सेशन में कभी हुआ है? आज इसमें हुआ है। ये क्यों हुआ है? 256 के तहत अगर कोई एक्शन लेना है चेयर को, तो उसको कंसर्न मेंबर को बुलाकर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते उनकी बात सुनना पड़ेगा। हमने भी बीजेपी के एमएलए को महाराष्ट्र में सस्पेंड किया, राजस्थान में सस्पेंड किया, उनको बुलाकर मौका दिया उनकी बात रखने का, उसी सेशन में सस्पेंड किया। आप अगले सेशन में क्यों सस्पेंड करें? इसलिए सस्पेंड करें और देश ये जानना चाहता है। एक सेकंड शहजाद जी, क्योंकि ईडी वाला बिल आ रहा है और मोदी जी के चाहने वाले को ईडी डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत, इसलिए ये सारा हंगामा हो रहा है। आप गंभीर आरोप शहजाद, मैं आपको तथ्यात्मक रूप पे ठीक कर दूं कि 256 में कोई ये प्रक्रिया नहीं है जो ये बता रहे हैं। 256 में अगर हाउस रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर देता है तो कार्रवाई हो जाती है और इसी 256 के तहत चाहे 1963 हो, 1989 में 60 से अधिक एमपीज को सस्पेंड करने का काम हो, 2010 में जो कांग्रेस पार्टी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल के समय पर सस्पेंड किया हो, या उसके बाद भी जो आंध्र बाइफर्केशन के समय पर सस्पेंशन हुए थे आंध्र के एमपीज के, ये तमाम इसी रूल के तहत हुए। अगर मैं कहता हूं कि अगर फिर भी कोई नियम कानून का उल्लंघन हुआ है तो इसका फैसला कि ये संवैधानिक असंवैधानिक, ये
कहाँ होगा? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निवास पर तो नहीं होगा। ये फैसला होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्यों नहीं जाते ये सारे कानूनी दांव पेच को लेकर कोर्ट पर? यहाँ पर पार्लियामेंट को बंधक बनाने का क्या औचित्य है, जबकि जो कानून ये कहते हैं कि तथाकथित रूप से काले, उनको वापस ले लिया गया। अब मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, केरल में एपीएमसी की मंडियां नहीं है, हमने तो कानून वापस ले लिए। आप केरल में एक बार तो कहिए कि मंडी लागू हो जाए। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आज भी है, जिसमें कि अगर प्रावधान का उल्लंघन होता है तो किसान को जेल की सजा होती है। वहां पे वो काले कानून को क्यों हटाते नहीं है? लंबी फेहरिस्त बता रहे हैं। दो बात मैं कहूंगा, शहजाद ने बिल्कुल सही कहा जो पिछले उन्होंने उदाहरण दिए, लेकिन आप पार्लियामेंट लंबे समय से कवर कर रहे हैं। उन मेंबर्स को जो निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया था, उसी सेशन में किया गया था, उनकी बात सुनकर अगले सेशन में सस्पेंड नहीं किया गया था। रूल 256 में आप उसी सेशन में सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं उनका शुक्रगुजार, उन्होंने केरल का जिक्र किया। केरल में कांग्रेस की सरकार एमएसपी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी दी थी, सिर्फ उन 23 आइटम्स पर नहीं देती है। और पंजाब में, सॉरी एक सेकंड, और पंजाब में एक मिनट, और पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जेल हो रहा है, पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जेल होता है, वो अकाली और भाजपा की सरकार नहीं रहती। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री वो कानून को निकालना चाहते थे, आज भी वो बिल माननीय राष्ट्रपति जी सर फ्रूट और वेजिटेबल पर एमएसपी देते केरल में, केले का क्या एमएसपी बताइए? केरल में केले का क्या एमएसपी देते बता रहे हैं? अब वो तो मुझे देखना पड़ेगा, रेट थोड़ी बाहर है, बट देते फ्रूट्स। आप देखिए, चेक कीजिए, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और तो नहीं हुई ना, यही झूठ, यही प्रोपेगेंडा, ये कानून चाहते थे। यही जो 3 कानून आए हैं 2019 के मैनिफेस्टो में इन्होंने छापा था कि हम ये एपीएमसी को पूर्ण तरीके से खत्म कर देंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूर्ण तरीके से खत्म कर देंगे। 2010 में इन्होंने वकालत की, हुड्डा जी की रिपोर्ट थी, इन्होंने 2011 से 14 तक शरद पवार जी ने इसकी पूरी वकालत की, स्टेट को कहा कि एपीएमसी हटाने के लिए आप कार्रवाई कीजिए। और आज फिरकर कहते हैं कि कानून सही नहीं है। हम तो कहते हैं चलो हमने वापस ले लिया। तीनों अच्छा एक तस्वीर। मेरा एक सवाल है, पिछली बार भी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोविड पर चर्चा होनी चाहिए, कोविड पर चर्चा होनी चाहिए, कोविड पर चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा कि आइए मॉनसून सेशन में कोविड पर चर्चा करते हैं। इन्होंने मुद्दा बदलकर पूरे पार्लियामेंट सेशन को बंधक बनाया। तो मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि जब जो मुद्दे बताते हैं उससे हट क्यों जाते हैं? कोविड पर क्यों चर्चा नहीं की? तहसीन जी एक मुझे इस शो पर झूठा कहा गया। ये हेडलाइंस, गुड न्यूज, फार्मर्स एज स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू फिक्स एमएसपी फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सारा यहाँ पर हेडलाइंस ये पास हुआ, कांग्रेस की सरकार ने पास किया। जेल जो हो रही है पंजाब में, राष्ट्रपति जी उस बिल पर साइन नहीं करते। हम जब संवाद चाहते हैं, आप जो काले कानून लाए, क्या उस काले कानून के बाद क्या हुआ? 700 से अधिक किसान शहीद हुए। क्या प्रधानमंत्री ने एक बार भी कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि इतने लोग शहीद हुए? जहां तक तीनों कृषि कानून का वापस हो गया, जहां तक एमएसपी को लेकर है कमेटी बनाने पर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि संसद के अंदर कई अहम मसले हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए? इसी तरह से हंगामा होगा तो कैसे चर्चा होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। और जैसे स्वर्गवासी अरुण जेटली जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि संसद चलाना ये सरकार का प्रोरोगेटिव है। आज प्रहलाद जी ने बाइट क्या दिया मीडिया को? आज प्रहलाद जी कहते कि हमने फैसला लिया सस्पेंड करने के लिए। प्रहलाद जी कौन होते सस्पेंड करने के लिए? चेयर इंडिपेंडेंट होता, उपराष्ट्रपति देश के इंडिपेंडेंट। तो हम बता रहे कि उपराष्ट्रपति जी वॉइस वोट पे बिल पास करते, डिवीजन ऑफ वोट नहीं देते। आप इतने सालों से पार्लियामेंट कवर करते और उसके बाद 700 लोग शहीद हो जाते। इसकी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की है या नहीं है? प्रहलाद जी की है। आप ये जेटली जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि जनहित के मामलों में कुछ पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती है। परिवार हित को आगे करने के लिए इस तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने की बात उन्होंने की थी। और उस समय मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था कि सरकार की भी उतनी भूमिका होती जितनी की विपक्ष की पार्लियामेंट चलाने की, तो मनमोहन सिंह की बातों को क्यों भूल जाते हैं? मनमोहन सिंह की बातों पर अमल कीजिए ना। विपक्ष की भूमिका नहीं है पार्लियामेंट चलाने में। विपक्ष अगर ऐसा अड़ियल रवैया अपनाएगा, विपक्ष केवल अपने पारिवारिक हितों के लिए और अपने पार्टी के हितों के लिए राष्ट्र हित के मुद्दों को पीछे करेगा, राष्ट्र नीति पर राजनीति करेगा, डिस्कशन के नाम पर डिसरप्शन करेगा, तो पार्लियामेंट में जो हो रहा है और टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी को बार बार एक तरीके से इसकी अवमानना की जा रही है, क्या जनता नहीं देख रही है इस विषय में? ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं और पार्लियामेंट को जो लोगों के मुद्दे हैं उसे आप भाग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज यहाँ भाजपा कंटिन्यूसली एक्सपोज हो रही है। केले का एमएसपी है 30 रुपया पर किलो, केरल के अंदर हो गया एक्सपोज। अब दूसरी बात हम करते, हम चाहते कि संवाद हो, लेकिन संवाद कब होगा? जब आप बिल पास करें तब आपने डिस्कशन नहीं किया, जब हम बिल रिपीट कर रहे तब आप डिस्कशन नहीं किया। संवाद बाइट देने से नहीं होता, संवाद होता है जब आप बुलाकर मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी दो बात करने की। इस प्रश्न का जवाब वो क्यों नहीं दे रहे कि उन 3 काले कानूनों को वॉइस वोट पे पास करने के बाद आपने डिवीजन ऑफ वोट क्यों नहीं किया? आपने इसलिए डिवीजन ऑफ वोट नहीं किया क्योंकि आपके साथ अकाली दल नहीं था, आपके पास बिहार के आपकी जेडीयू एलाई नहीं थे। आप जानते थे आप जी, लेकिन सरकार की ओर से दलील दी गई कि पहले भी इस तरह के
प्रावधान रहे हैं, प्रेसिडेंस रहे हैं, इसी के तहत ये जो है इस पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके पहले कब एक्शन लिया गया था अंडर रूल 256 कि एक सेशन में जो घटना घटी दूसरे सेशन में आप किसी को सस्पेंड करो? आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, मैं इनसे फिर से कह रहा हूं, अगर जो रूल 256 के तहत चेयर ने कोई ऐसी कार्रवाई की है जो इनको गलत लगती है तो वो असंवैधानिक है, वो तहसीन पूनावाला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तय नहीं करेंगे। वो कोर्ट में जाकर आप तय करवाइए कि वो असंवैधानिक है या नहीं। और दूसरी बात, जहां तक प्रेसिडेंट है वो खुद उठाकर देख ले, इन्होंने रूल 256 गलत कोट किया है। मैंने पहले भी बताया कि रेजोल्यूशन पास करके उस पर कार्रवाई होती है, वही कार्रवाई अपनाई गई है। और जहां तक सवाल है, वो पिछला सत्र उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन इन्होंने पार्लियामेंट को उसकी तौहीन करने का पूरा कार्य किया था। उसके बाद कमेटी बनाने की पेशकश की गई थी, इन्होंने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया। उसके बाद पहले दिन जो सदन का हुआ उस पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई चेयर के द्वारा। अगर फिर भी इनको कोई खामी लगती है तो कोर्ट जाए। आपको ये सीधे तौर पर तहसीन बोल रहे हैं शहजाद की आपको अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से। मुझे नहीं पता था कि कोर्ट पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में इंटरफियर कर सकता है। ये तो नया तरीका संविधान निकाल रहे शहजाद भाई। लेकिन एक चीज प्रहलाद जी, एक सेकंड। कितनी बार स्पीकर के जो फैसले होते हैं, चाहे किसी को डिस्क्वालीफाई करना हो, ना क्वालिफाई करना हो, वो तो कोर्ट में ही होता है। तो ये अगर इनको देखो, कानूनी जानकारी कांग्रेस पार्टी को कम है। मैं जानता हूं उनको पारिवारिक जानकारी ज्यादा है। देखिए, वहां पे सरकार गिरने और बनने की बात है, उसमें कोर्ट इंटरफियर करता है। इस मामले में कोर्ट विल बी रिलक्टेंट और इंटरफियर करे, कोर्ट जाए। आप क्यों ना इंसाफी कर रहे? और प्रहलाद जी ने क्या कहा बाइट में? आप मीडिया वालों को बाइट किया, हमने फैसला किया। आप क्यों फैसला कर रहे? फैसला तो चेयर का होना चाहिए। और अगर सेशन खत्म हो गया तो सेशन खत्म हो गया। आप मुझे एक उदाहरण बताएं कि 1947 से जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये इस तरह का कार्य कब हुआ है? वो आप उदाहरण दे नहीं सकते। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, शहजाद भाई एक सेकंड, आप इसका जवाब दे दीजिए। आप बताइए कि उपराष्ट्रपति ने डिवीजन ऑफ वोट क्यों नहीं करवाया? इसका जवाब दीजिए। वोट क्यों नहीं कराया? ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये तो ऐसे चेयर का है। देखिए, अगर डिवीजन ऑफ वोट इसमें क्यों नहीं कराया तो फिर हम चलते हैं कि हर जो बिल 2004 से 14 में पारित हुआ उसमें कब कब डिवीजन ऑफ वोट कराया गया या नहीं कराया गया। और जब जब कराया नहीं गया तब कई सांसदों ने कहा कि इसमें कराया जाना चाहिए था। तो ये चेयर का अंतिम निर्णय होता है। चेयर पर कम से कम इनको भरोसा होना चाहिए, पार्लियामेंट में इनको भरोसा होना चाहिए, इनको सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स में और ईसी में भरोसा होना चाहिए। दिक्कत यह है कि इनको केवल परिवार में भरोसा है और इनको कोई भी संवैधानिक संस्था में भरोसा नहीं रहा। सजा जी, संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से कैसे चलेगी? जिस तरह से लगातार गतिरोध बना हुआ है, तो इस तरह कैसे, कई अहम मसले हैं। संसद की कार्रवाई तब चल सकती है जब कुछ राजनीतिक दल जिनका चरित्र कुनबे वाला है, परिवार वाला है, वो परिवार हित, व्यक्तिगत हित, राहुल गांधी को कहीं प्रधानमंत्री बनाने की जो उनकी होड़ है उसको छोड़कर देश के मुद्दों पर राष्ट्र हित में पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री तौर तरीके बनाए गए हैं उसमें अमल करें। पर कुछ लोग जो है परिवार हित को देश हित के ऊपर रखते हैं। सीधे तौर पर परिवारवाद पर आरोप लगा रहे हैं कि आप परिवार के चलते जो है संसद को बंधक बना रहे हैं। क्या ये राष्ट्रहित में उन्होंने 3 काले कानून पास किए जिससे 700 लोग शहीद हो गए? क्या राष्ट्रहित में गाड़ी चलाएगी उन किसानों के ऊपर अजय मिश्रा टेनी के गुंडों द्वारा और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी को सस्पेंड नहीं किया गया? क्या परिवार के हित में इस पार्लियामेंट को तोड़ा जा रहा है और नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है जिसमें चर्चा नहीं हो रही? पार्लियामेंट को मोदी जी ने तानाशाही के नए एक फॉर्मूला के अंदर एक रबर स्टैंप बना दिया। गुजरात में भी किया था, अब यहाँ कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप इस पर डिबेट क्यों नहीं करना चाहते? आपने बिल जब पास किया तब नहीं किया, आज आप डिबेट क्यों नहीं करें कि आप रिपेल क्यों करना चाहते हैं? जो सरकार की ओर से जो दलील दी गई उसमें कहा कि आपके शासनकाल में भी एक लंबी फेहरिस्त बताया गया कि आपके समय भी इस तरह का हुआ। जवाब देना चाहता हूँ, मोदी जी हर चीज का जवाब देते। नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया। आपने एक न्यू इंडिया बनाने का वादा किया, आप बोल देते आपका जो न्यू इंडिया है पुराने इंडिया की तरह है, तब आप देखते आपको 200-300 सीटें मिलती। क्या ये आरोप आप पर लगा रहे हैं? जहां तक सवाल है चर्चा करने का, रिपील के समय कितने बिलों पर कितनी चर्चा होती है इसका इतिहास तो हम देख सकते हैं। पर इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं, 6 महीने पहले इनका पूरा परिवार और इनकी पारिवारिक पार्टियां कह रही थी कि तुरंत प्रभाव से पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, बिल को वापस लो, 1 मिनट का भी विलंब नहीं होना चाहिए। अब वो विलंब क्यों करवाना चाहते? इसका मतलब ये है कि देखिए, ये श्रेय के पीछे भाग रहे थे, सिरे के पीछे। ये बिल्कुल सत्य कह रहे थे 1 मिनट का इसमें देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद 700 से अधिक लोग शहीद हो गए। उसके बाद अजय मिश्रा टेनी के गुंडों ने किसानों पे गाड़ी चलाई और ये झूठ कहा गया कि गाड़ी पलट गई जब तक तहसीन पुनावाला ने वीडियो ट्वीट नहीं किया जिसपे पुलिस कंप्लेन हुआ है। उस पर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, लेकिन आपने अजय मिश्रा टेनी जो इस देश के गृह मंत्री उसको नहीं हटाया। इसके बाद ये सारी घटनाएं घटी, इसलिए आज हम चर्चा चाहते हैं। हम अजय मिश्रा टेनी पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब देखिए,
पहले बात थी कानूनों को वापस लेने की, हमने कानून वापस किए। एमएसपी की बात थी, एमएसपी पर हाई लेवल कमेटी बनाई। इसके अलावा जो बाकी सारे मामले थे, चाहे वो पराली जलाने को अपराधी अब एक ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।